तो इस कॉल बाय वैल्यू जानने के लिए मैं जाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और मैंने एक क्लास बना ली है कॉल बाय वैल्यू नेम से। उसके अंदर मेरा ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर 10 वैल्यू मैंने इसकी इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद मेन फंक्शन के बाहर मैंने एक अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया और वो भी मैं इंटीजर टाइप का ही रखूँगा और फंक्शन का नाम मैंने दे दिया चेंज। और मैंने इसमें ए की वैल्यू को कर दिया लेट से 50 और यहाँ पे हमको पैरामीटर पास करना पड़ेगा इंटीजर ए। ओके, और जो इंटीजर हमारा जो फंक्शन होता है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है इंटीजर के टाइप में, तो यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न और ए। ओके, तो अब मैं आ जाऊँगा अपने मेन फंक्शन में और यहाँ पे मैं अपने बनाए गए यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करूँगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स ये होता है जिस नेम से आपने बनाया है चेंज और ब्रैकेट्स और हमारा लाइन टर्मिनेटर। अब यहाँ पे एरर क्यों शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर ए इनिशियलाइज किया हुआ है, यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन जो हमने अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन में वैल्यू दे रखी है, अगर उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे वो चाहे बी हो सकती है चाहे सी हो सकती है, लेकिन जो भी वैल्यू देंगे इस ब्रैकेट्स के अंदर वो सीधे उठ के आएगी इंटीजर ए के पास। यानी कि जो भी वैल्यू हम इसमें देंगे वो इंटीजर ए उसको एज अ पैरामीटर कंडक्ट करेगा। यहाँ पे इंटीजर ए जो है वो पैरामीटर है और यहाँ पे जो हम ए देंगे ये एक आर्गुमेंट है। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ पे शाउट कराऊंगा और यहाँ पे मैं शाउट कराऊंगा जो ए है। तो यहाँ पे हम चेक करने के लिए इसको सीधा प्रिंट करा के देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम को रन कराया और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे ए की वैल्यू 10 ही रही। तो मैं अगर आपको आसान सी भाषा में बताऊँ तो कॉल बाय वैल्यू क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को मेन फंक्शन से उठाता है सिर्फ उसकी कॉपी करके और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में ला करके उसको चेंज करता है। लेकिन जब भी हम उसको अपने मेन फंक्शन में वापस जाकर चेक करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा कि जो हमारी वैल्यू पहले इनिशियलाइज करी थी वही आ गई। और यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन में आकर के ए को प्रिंट कराऊँ तो जो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया गया है इसके अंदर ए की वैल्यू 50 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इस फंक्शन से बाहर आएंगे मेन फंक्शन में तो हमारी जो वैल्यू होगी वो जो हमने पहले इनिशियलाइज करी थी वही आ जाएगी। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए 50 पहले क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 50 पहले प्रिंट क्यों हुआ। पहले प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर ए को 10 इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने चेंज, ये चेंज हमारा फंक्शन है, फंक्शन जब ये कॉल होगा तुरंत कंट्रोल हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखेगा कि इंटीजर ए है, ठीक है, और इंटीजर ए की वैल्यू यहाँ पे 50 हो गई है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू इससे मतलब नहीं रह गया। अब हम इस कंट्रोल हमारा इसके अंदर आ गया और ए इज इक्वल टू 50 हो गया है। 50 के बाद क्या कह रहे हैं कि इस 50 को ही प्रिंट भी कर दो, तो इसने हमें प्रिंट कर दिया। ठीक है, रिटर्न ए का मतलब है कि इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप फंक्शन होता है वो जब इंटीजर टाइप का होता है तो कुछ ना कुछ हमको इसको रिटर्न में इंटीजर करना पड़ता है, तो हमने इसको रिटर्न नहीं किया। लेकिन इस वाले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होने से पहले हमारा फंक्शन है, तो पहले फंक्शन इसलिए हमारा कंट्रोल यहाँ से उठ के इधर आएगा और ये हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 50 है तो उसके बाद ये 50 प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फिर है। इसका मतलब क्या है, जो अब ये जो ए है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो अब ये वेरिएबल ए है वो इस फंक्शन के अंदर जो हमने पैरामीटर पास किया था वो नहीं है। ये जो ए है अब ये हमारा मेन फंक्शन का है और उसकी वैल्यू क्या है 10 है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। इवन हमने ए की वैल्यू 50 अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन में कर दी, लेकिन वहाँ पे हमारी वैल्यू जो मेन फंक्शन में थी जो हमने सबसे पहले इनिशियलाइज करी थी उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ा। इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू अप्रोच इन जावा। और जो हमारी जावा प्रोग्रामिंग होती है ये हमेशा कॉल बाय वैल्यू अप्रोच को भी फॉलो करती है। इवन हमको कॉल बाय जो रेफरेंस होता है वो हमको C++ में देखने को मिल सकता है